हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है कि अप टू 31 मार्च 2021 तक आपको कौन से ऐसे कार्य करने हैं जो बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि अगर आपने 31 मार्च 2021 तक इन कार्यों को नहीं किया तो आप ये कार्य कभी भी नहीं कर सकते। तो वो कौन से ऐसे काम हैं जो आपको बहुत ही ज़रूरी है करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे, अगर आपने असेसमेंट ईयर 2020-21 की रिटर्न अभी तक फाइल नहीं की हुई है, ओरिजिनल रिटर्न, तो आप इमीडिएटली इसको फाइल करें क्योंकि इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 मार्च 2021 की है। अगर आपने कोई भी उसमें कोई मिस्टेक की हुई है तो अगर आप उसको रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हैं तो तब भी उसकी लास्ट डेट जो है 31 मार्च 2021 है। इसके बाद आप ना तो ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर सकते हैं और ना ही आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपकी जो इनकम है वो 2,50,000 से अबव है इन केस ऑफ नॉन सीनियर सिटीजन, और जो सीनियर सिटीजन के केस में अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख से अबव है और नॉन सीनियर सिटीजन के केस में 2,50,000 से अबव है, और जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख से कम है, तो तब आपको जो इंटरेस्ट लगेगा वो है ₹1,000। और अगर आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख से अबव है तो आप अपनी ओरिजिनल जो रिटर्न है वो 10,000 इंटरेस्ट पे के साथ आप जो रिटर्न है वो फाइल कर सकते हैं। और इसलिए अगर आपने अपनी ओरिजिनल रिटर्न अभी तक फाइल नहीं की हुई है तो आप इसको इमीडिएट रिटर्न को फाइल करें अप टू 31 मार्च 2021 तक। साथ में आपने देखा होगा कि आजकल काफ़ी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस निकाले हुए हैं, जैसे अगर आपने सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट नहीं अपनी ओरिजिनल रिटर्न में शो किया हुआ है तो आप इसको इमीडिएटली अपनी रिटर्न को रिवाइज कीजिए। और अगर आपने सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट अपनी ओरिजिनल रिटर्न में नहीं शो किया हुआ है तो उसको उस रिटर्न को रिवाइज करके आप उसमें सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट शो करके रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपके पास जो मैक्सिमम जो डेट है रिटर्न रिवाइज करने की वो 31 मार्च 2021 की है। तो इसलिए कोई भी किसी तरह की अगर आपने कोई मिस्टेक की हुई है या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस निकाला हुआ है कि आपने ये मिस्टेक की है, तो इसको जल्द से जल्द आप रिवाइज करके अपनी रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम भरिए। उसकी जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2021 की है। तो इसलिए अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न नहीं फाइल की तो इमीडिएटली उसको फाइल कीजिए, और अगर आप कोई मिस्टेक को ठीक करके आप अपनी रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हैं तब भी आपके पास जो लास्ट डेट रिटर्न फाइल करने की है वो 31 मार्च 2021 की है। सेकंड पॉइंट में ये है कि अगर आपने कोई टीडीएस रिटर्न की फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की रिटर्न अभी तक फाइल नहीं की हुई है तो आप बिना इंटरेस्ट पे किए हुए अभी भी आप 31 मार्च 2021 तक बिना इंटरेस्ट पे किए हुए क्वार्टर फर्स्ट और क्वार्टर सेकंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की रिटर्न टीडीएस रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो इसको आप इमीडिएटली फाइल कीजिए विदाउट एनी इंटरेस्ट लेविएबल। नेक्स्ट है, अगर आपने अपना पैन नंबर जो आधार से लिंक अभी तक नहीं किया हुआ है तो आप 31 मार्च 2021 तक इसको आप लिंक कर सकते हैं। अगर आपने ये लिंक नहीं किया तो आपका जो पैन नंबर है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसका मीनिंग ये है कि आप आगे से रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका पैन डीएक्टिवेट हुआ होगा। तो और भी जितने भी जो पैन के बेनिफिट्स आपको मिलते होंगे वो आपको आगे से नहीं मिल पाएंगे। तो अभी तक गवर्नमेंट ने जो है 31 मार्च 2021 तक पैन जो लिंक करना है आधार से उसकी कोई भी इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं रखी हुई, लेकिन अगर ये डेट निकल गई तो 1 अप्रैल 2021 से आपको 1,000 पेनल्टी भी लग सकती है और साथ में पैन भी डीएक्टिवेट हो सकता है। तो इसलिए इमीडिएटली आप अपने पैन नंबर को आधार से लिंक करें ऑन और बिफोर 31 मार्च 2021।
फोर्थ पॉइंट है कि अगर आपने कोई टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं की है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21, तो आप इमीडिएटली आप इन्वेस्टमेंट कीजिए टैक्स सेविंग में। अगर आपकी कोई शॉर्टेज है तो आप शॉर्टेज कंप्लीट कीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अभी तक पूरी 1.5 लाख की सेविंग टैक्स सेविंग नहीं की है, तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप NSC, PPF, LIC एट्सेट्रा जहाँ भी आपने 80C के अंडर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसकी जो लास्ट डेट है वो भी 31 मार्च 2021 की है। तो इसके बाद अगर आप टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो नेक्स्ट ईयर में चल जाएगी। इसलिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो 31 मार्च 2021 तक ही टाइम है। तो इसलिए अगर आप शॉर्टेज है आपकी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट में तो उस शॉर्टेज को कंप्लीट कीजिए, पूरा कीजिए और जल्द से जल्द आप इन्वेस्टमेंट टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट 80C में जो भी आपने करनी है तो वो 31 मार्च 2021 तक कंप्लीट कीजिए, नहीं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस पे करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है, अगर आपने जो एडवांस टैक्सेस ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के, तो अगर आपने इस साल के जो एडवांस टैक्सेस हैं वो पूरे डिपॉजिट नहीं कराए, 100% तक नहीं डिपॉजिट कराए, तो आप इमीडिएटली अपने एडवांस टैक्सेस 100% तक डिपॉजिट करवाएं आप, क्योंकि उसकी भी जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2021 है। 31 मार्च 2021 तक आप एडवांस टैक्स जितना भी जमा कराएंगे वो एडवांस टैक्स ही माना जाएगा। अगर आप 100% एडवांस टैक्सेस अपना डिपॉजिट करा देते हैं तो आपको 234B का इंटरेस्ट जो लगता है वो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो इसलिए आपने अगर 234B का इंटरेस्ट बचाना है तो आपको अपना जो एडवांस टैक्सेस है उसकी सारी कैलकुलेशन कीजिए कि आपको कितना टैक्सेस लगेगा। एडवांस टैक्सेस जितना भी वो बनता है उसको आप इमीडिएटली 31 मार्च 2021 तक डिपॉजिट करवाएं, तो इससे आपको 234B का जो इंटरेस्ट है वो नहीं लगेगा। 6 पॉइंट है, ये CS के लिए है। अगर आपने अभी तक UDI नंबर जनरेट नहीं किया है या आप मिस कर गए हैं कि जो भी आपने CS ने डॉक्यूमेंट साइन किए ड्यूरिंग द पीरियड 1 फरवरी 2019 से लेकर 10 मार्च 2021 तक, अभी तक जितने भी जो CS ने डॉक्यूमेंट साइन किए हैं अगर उसमें UDI नहीं जनरेट किया तो इमीडिएटली उसको आप जनरेट कीजिए, क्योंकि इसकी भी जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2021 है। तो अगर आप इस पीरियड में मिस कर गए हैं UDI जनरेट करना तो जल्द से जल्द उसको आप जनरेट कीजिए। अगर आप जनरेट नहीं करते हैं तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा। जो GST में जो भी एलिजिबल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं, तो अगर वो चाहते हैं कि वो कंपोजिशन स्कीम में जाएं, यानी कि वो अगर आप अभी तक वो नॉर्मल स्कीम में थे और वो चाहते हैं कि वो 1 अप्रैल 2021 से कंपोजिशन स्कीम में जाएं, तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च 2021 तक का समय है। तो उन्हें क्या करना होगा, तो उन्हें ऑप्ट इन कंपोजिट स्कीम के लिए जाना होगा। तो वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि एलिजिबल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हु वांट टू ऑप्ट इन फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22, उनके लिए नीड टू फाइल फॉर्म GST CMP 02 एप्लीकेशन। तो उन्हें फॉर्म GST CMP 02 अप्लाई करना होगा ऑन और बिफोर 31 मार्च 2021। तो पोस्ट लॉगिन ऑन GST पोर्टल। तो कैसे उन्होंने करना है, तो सबसे पहले द टैक्स पेयर्स में नेविगेट एज फॉलो। सबसे पहले उन्होंने लॉगिन करना है, फिर सर्विसेज पे जाना है, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन पे जाना है, फिर एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी, फिर उसके बाद फाइलिंग फॉर्म GST CMP 02, file application under DSC EVC. Once form GST CMP 02 application is filed, the composition scheme will be available to the taxpayer with effect from 1 April 2021. तो इस तरह अगर वो उसने कंपोजिशन स्कीम में जाना है एसएससी ने, तो वो ये वाला मेथड फॉलो कर सकता है। तो ऐसा करने के बाद वो
नेक्स्ट ईयर से 1 अप्रैल 2021 से वो कंपोजिशन स्ट्रीम में चला जाएगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अगेन। ओके बाय।